जय हिंद एवरीवन। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे सिंपल 10 पास की हो चाहे 12 पास की हो, चाहे आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है चाहे 70 सेंटीमीटर है, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धमाका है मेरे भाई। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी भर्ती निकाली जा रही है तो सिर्फ 100 भर्ती 200 भर्ती, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी आसाम राइफल में 1200 भर्ती निकाल दी गई थी। उसमें भी मतलब एक ट्रेड में 2 सीट था, 3 सीट था, ऐसे करके सीट निकाला जा रहा था। लेकिन अभी रेलवे के अंदर 1.5 लाख भर्तियां निकलने वाली है, जिसमें लोको पायलट आएगा, आरपीएफ आएगा और भी बहुत सारी ट्रेड आएंगी। उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा। और देखो यार, जितने भी भाइयों का लंबाई कम रहता है और उन लोगों को वर्दी पहनने का शौक रहता है ना, तो उन लोगों के लिए ये बहुत गोल्डन चांस है मेरे भाई। क्योंकि आरपीएफ का भर्ती 2018 में निकाला गया था और आरपीएफ का बहुत सारे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अभी 5 महीने के अंदर सारी की सारी भर्तियां आ जाएंगी। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सारा का सारा न्यूज़ दिखा दे रहा हूँ। और देखो, जितने भी भाइयों को ये लग रहा होगा ना कि आरपीएफ में यार वर्दी नहीं मिलता है, हथियार नहीं मिलता है, क्योंकि रेलवे के अंदर जब हाइट कम नापा जाता है, जैसे ग्रुप डी वाले में, तो ग्रुप डी वालों का काम क्या होता है, जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है ना, उस पर वो लोग काम करते हैं, और जो झंडा दिखाना रहता है उस पर काम करते हैं। और जैसे रेलवे के अंदर जो गेट वेट होता है तो उस पर वो लोग काम करते हैं। जैसे जिनका नंबर ज़्यादा रहता है उन लोगों को अच्छा पोस्ट मिलता है, और जिन लोगों का नंबर कम रहता है उन लोगों को ट्रेन के पटरी पर जैसे मतलब नौकरी मिलता है। तो वो लोग ये सोचते हैं भाई ट्रेन वाले में वर्दी नहीं मिलती है, भाई उसमें भी बहुत अच्छा वर्दी रहता है यार। रेलवे के अंदर भी जो आरपीएफ वाली भर्ती होती है ना, ये भर्ती काफ़ी अच्छी होती है यार। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ कि पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, आरपीएफ में हाइट 165 सेंटीमीटर लगेगा और आरपीएफ में भी वर्दी मिलेगी, हथियार मिलेगी, ठीक है ना। पहले आप लोग सारा का सारा न्यूज देख लो। यहाँ पर लिखा गया है रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा, 3 लाख पद खाली। जब 3 लाख पद खाली है तो 1.5 लाख पदों पर क्यों भर्तियां करेगा, ये तो आपके मन में चल ही रहा होगा। तो कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी की सारी चीजें बारीकी से बता दे रहा हूँ। देखो नीचे लिखा गया है रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रहा है। ये जो प्रमोशन लिखा गया है ना, तो मतलब 3 लाख लोगों में से कुछ लोगों को प्रमोशन करेगा और 1.5 लाख लोगों को भर्ती करेगा, यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और नीचे लिखा गया है जिसमें 1.52 लाख नई भर्तियां होंगी, वही जो मैं आपको बताया हूँ वही बता रहा है। और पहले रेलवे ने देश भर के सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियों की प्रक्रिया मिशन मोड में करने तथा अगले 5 माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, दस्तावेज का वेरिफिकेशन और चिकित्सा प्रशिक्षण समेत सभी प्रक्रियाएं इसी अवधि में पूरी की जानी है। रेलवे में कार्यरत 1,48,000 अफसर कर्मियों का प्रमोशन तय हो गया है। जैसे 1,48,000 लोगों का प्रमोशन कराया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी 3 लाख में से जितना लोग बचेंगे 1.52 लाख, उतने लोगों को नया भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा गया है रेलवे बोर्ड ने मार्च अप्रैल 2023 तक इन सभी पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित जोनल के महाप्रबंधकों को इस प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है। और यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड को उम्मीद है कि लेवल 1 के लिए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परिणाम दिसंबर 2022 तक जारी कर देगा। इसके बाद संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड जनवरी 2023 तक शारीरिक प्रशिक्षण, फरवरी तक दस्तावेज का वेरिफिकेशन और चिकित्सा प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देखो पूरा का पूरा डेट यहाँ पर बता दिया है, इसको आप लोग भी अपने तरफ से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और नीचे लिखा गया है, पर देखो नीचे लिखा गया है मार्च तक नियुक्तियां दे दी जाएगी, तो मार्च तक पूरा का पूरा काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर लिखा गया है टीटी के ही 7,784 पद खाली। जो ट्रेन में टीटी लोग रहते हैं ना, उन लोगों का भी नया भर्ती कराया जाएगा, ये हमारे रेल मंत्री बोले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है रेलवे में फिलहाल टीटीई के 7,784
784 पद खाली पड़े हुए हैं। यह जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री ने दी थी। 16 जोनल रेलवे में टीटी के खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा 1106 पद उत्तर रेलवे में खाली है। उत्तर मध्य में 982, पूर्व रेलवे में 788, दक्षिण मध्य रेलवे में 746 पद खाली है। तो टीटी के इतने सारे पद खाली है यार। और देखो नीचे ये भी, यहाँ भी कुछ बातें लिखी गई है, तो इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय पर ही पूरी की जाएगी। इस अवधि में 1,52,713 पदों पर नई नियुक्तियां भी होंगी। बोर्ड ने नई नियुक्तियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, दस्तावेजों को वेरिफिकेशन, चिकित्सा प्रशिक्षण समेत अन्य सभी प्रक्रिया मार्च अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिया है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि वो लोग अपना तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई। देखो रेलवे के अंदर आरपीएफ की भर्ती निकलने वाली है, टीटी की भर्ती निकलने वाली है, और लोको पायलट की भर्ती निकलने वाली है। और भी बहुत सारा ट्रेड होता है रेलवे के अंदर, जिनके अंदर 5,000 10,000 करके भर्तियां निकलने वाली है, और ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 से 5 महीना के अंदर निकलेगा। न्यूज़पेपर में साफ साफ लिख दिया है, और ये न्यूज़पेपर वाले लोग अपने पास से नहीं छापे होंगे। देखो जितने भाई ये सोचते हैं ना कि काफ़ी दिनों से बोला जा रहा है कि आरपीएफ की भर्ती इस महीने में आएगी, उस महीने में आएगी, लेकिन नहीं आ रही है। जब सरकारी रिजल्ट पर आ जाएगा तब मैं अपना तैयारी शुरू करूंगा, तो वो लोग कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे मेरे भाई। जितने लोग शुरू से पढ़ाई किए हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, भर्ती आएगी तो सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए भाई पहले से ही आप लोग लग जाओ। और देखो हम लोगों का तो कुछ पता ठिकाना नहीं है, पता नहीं हम लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि शुरू से हम लोग ग्राउंड रखा है, और ग्राउंड पर दौड़ते दौड़ते दिमाग मोटा हो गया है। जब पढ़ने बैठते हैं ना तो थोड़ा सा भी मन नहीं लगता यार। और जब ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं ना, तो जो लोग 5-6 साल से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सर जी क्वेश्चन लिखते हैं तो वो लोग आंसर बता देते हैं, इसलिए अंदर से और ज़्यादा मनोबल डाउन हो जाता है। तो देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल जो बंदा मेहनत करेगा उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। अब आप लोग ये नहीं सोचना ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप लोग का भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है यार। हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी बेस्ट तरीके से करना, ठीक है ना। जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, नोटिफिकेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। भले से मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन सारा का सारा नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को बताते रहूंगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। काफ़ी अच्छा लगा है, ये सारी की सारी भर्तियाँ मतलब मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए रहेंगी, चाहे हाइट हो या ना हो। रेलवे के अंदर तो बिना हाइट का भी काम चला जाता है।